आज़ादी का मतलब है कि मैं दो पैसे कमा सकूँ, अपने परिवार वालों को दे सकूँ। बहुत सुखी रहते थे, सारा परिवार खाता था, एक जना कमाता था। आज सारा परिवार कमा रहा तो भूखे मर। क्या मिला हिंदुस्तान से? क्या मिला सर? गरीब इंसान मेहनत कर रहा, हम लोग रोटी खा रहा। जब हम रास्ते में जा रहे हो तो नेपाली बोलते, इसका कोई चाइनीज़ बोलते, जापानीज़ बोलते, मोमोज बोलते, चाउमीन बोलते हैं। क्या आज़ादी है लड़कियों की जो यहाँ घूमती हैं और उन्हें कोई रक्षा करने के लिए नहीं है। नाम की रक्षा के लिए पुलिस यहाँ पे खड़ी है। छोटा आदमी छोटी जेब काट रहा, बड़ा आदमी बड़ी जेब काट रहा। ये रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। रिश्वतखोरी अगर बढ़ता गया जनता के हाथ में दे दें। अगर कोई पिट रहा है तो उसको पिटने देते हैं, ना कोई किसी को कुछ होता है, हेल्प नहीं मिलती किसी की। आज भी हमें ये लगता है कि हमें बार बार गोली खानी पड़ रही है, बार बार हमें फांसी हो रही है। छोटे से लेके बड़े तक पैसे पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीरा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जश्न आजादी के मौके पर हर कोई जश्न में डूबा है। लाल किले की प्राचीर से लेकर जिंदगी की हर तस्वीर तक खुशी के रंगों से नहाई हुई है। लेकिन इन खुशी के जज्बों की लय पर तैरता एक सवाल भी है, एक ऐसा सवाल जो आजादी के जश्न को फीका कर देता है, आजादी की तरंग में जंग लगा देता है, आजादी की दुल्हन के श्रृंगार को उजाड़ सा देता है। सवाल यह है कि अगर हम आजाद हैं तो फिर आजादी के इतने बरस बाद भी वतन में अपने ही गुलशन उजाड़ने का सिलसिला क्यों नहीं थमा है? हम यहाँ आए तो हमें जैसे कोई बोलते है कि तुम चीनी हो, कि बचपन से हम तो अपने आप को भारतीय मान के आए हैं। अगर कोई हमें चीनी बोले तो हमें खराब लगता है, कोई हमें नेपाली बोलते हैं। क्यों बदनाम गलियों में आज भी जिस्मों का आजादी से सौदा होता है? हिंदुस्तान में 15 अगस्त की आज़ादी तो बहुत मायने रखती है, हमारे लिए तो है नहीं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ बोल के बहुत मजबूरी है यहाँ की औरतों में। और ये उम्मीद 100 रुपये कमाएगी तो 100 रुपये मेरे होना, ऐसी उम्मीद होना चाहिए इन औरतों में। क्यों देश की निर्भयाएं घर से निकलते हुए खौफ की चादर ओढ़ने के लिए मजबूर कर देती है? हम रात को भी अपनी इवन सोसाइटी में भी निकले तब भी डर लगा रहता है महिलाओं को। और कानून तो बन जाते हैं, उन्हें फॉलो अप भी किया जाता है, पर लोगों को डर नहीं है। क्यों भाई भाई का लहू पी रहा है? हम कहने के लिए आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, भेदभाव के लेके हम वहीं पर जकड़े हुए हैं। कोई आज़ादी थोड़ी ना है कुछ। क्यों बच्चे आज भी हाथों में कटोरा लिए चाचा नेहरू का प्यार ढूंढते रहते हैं? स्कूल जाने का मन करता है? स्कूल जाने का मन नहीं करता? क्यों देश का किसान खुद को मारने के लिए मजबूर हो जाता है? क्यों मेहनत कशों की मेहनत पर दौलतमंदों का कब्जा है? मैं ये समझती हूँ कि यस, ऑन पेपर इट इज़ डॉक्यूमेंटेड दैट कि हमारे देश जो है भारत है वो आज़ाद हो चुके हैं। बट जब आप बात करते हो जो सोच विचार में, रहन सहन, जो अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब आप सोचते हो तो मुझे नहीं लगता कि आज इंडिया आज़ाद है। क्यों आज़ाद भारत में दो भारत दिखाई देते हैं? एक वो भारत जो ऐशो आराम के बिस्तर पर चैन से सोता है, और दूसरा
फुटपाथ की तपती जमीन पर अपनी आजादी का जश्न मनाता है। तो सस्ता जमाना था जब सुखी थे, अब इतनी महंगाई हो गई है, इतना कमाते भी हैं फिर भी भूखे मर रहे हैं। पहले 1-2 रुपए कमाते थे, बहुत होते थे, खाए नहीं जाते थे। अब 200 कमा लो, 300 कमा लो, वो भी कम पड़ जाते हैं। सवाल है, आजादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कोई राजनीतिक पार्टी क्यों अच्छे दिन का वादा कर जीत जाती है? क्या आजाद भारत के लोग अब तक अच्छे दिन से महरूम थे? जिस तरफ निगाह डाल लीजिए, सवाल दर सवाल, सैकड़ों सवाल जो आजादी के जज्बे को कमजोर सा कर देते हैं। क्या हम वाकई आजाद हुए हैं? अंग्रेजी से आजादी के लिए जिस तरह पिछले दिनों हिंदी प्रेमियों ने हंगामा खड़ा किया, उससे तो यही लगता है कि हम आजादी से वो भाषा भी नहीं बोल पाते जिसने आजादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया था। इस आजादी से कौन आजाद हुआ? किसके अंधेरे घरों में इस आजादी के सितारे चमकते रहे और किसकी दुनिया आज भी अंधेरे में सर पटक रही है? आजाद भारत सवाल पूछ रहा है, बोलो बोलो, सही मायने में आजाद कौन है? मेरा भारत मौन है। यह तस्वीर दिल्ली के इकलौते रेड लाइट एरिया जीबी रोड की है। लाल किले से इस रेड लाइट एरिया की दूरी मुश्किल से 5-6 किलोमीटर होगी। लेकिन उसी लाल किले से निकलकर आजादी की खुशहाली कभी जीबी रोड के इन स्याह और सीलन भरे कमरों तक नहीं पहुंच सकी। गुलाम जिस्म आजाद हो गया, मगर आजाद तन के खरीदार आज भी बाजार में घूम रहे हैं। कि कहीं भी चलो रास्ते में खुलेआम नहीं घूम सकते, नहीं कहीं आ सकते, नहीं जा सकते। जो कहीं इधर उधर जानने वाले हैं वो टोक देते हैं, वो तो यही कहते हैं तो फलानी जगह की है, ये तो वहाँ से आई है, ऐसे ऐसे बोलते रहते, यही दिक्कत है। अच्छा, मतलब समाज में सर उठाकर नहीं जी सकते? नहीं जी सकते। अगर थोड़ा सा भी हम जैसे कि बोल भी दें कि भाई साहब हटो, अरे तू तो वहाँ की है, भैया कैसे बोल रही है, ऐसे भी बोलते हैं। इतनी आज़ादी भी गनीमत है कि सांस लेता हूँ, बात करता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने यह शेर जाने कब और किन हालात में कही, लेकिन आज़ादी की बात चलते ही अपने चारों तरफ बहुत से उकताए चेहरों को देखकर यह कहना ही पड़ता है कि यह शेर आज भी उतना ही मौजूद है जितना अपने कहे जाने के वक्त। कहने की जरूरत नहीं है कि आज़ादी को लेकर जो ख्वाब बुने गए थे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। ये तस्वीरें भी अपने ही आजाद हिंदुस्तान की है, लेकिन ये तस्वीरें हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत दोनों के लिए एक ऐसा कलंक है जिसे हम लाख कोशिशों के बावजूद अब तक मिटा नहीं सके। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम फख्र से कहते हैं, मगर उसी हिंदुस्तान के अपने हिंदुस्तानियों को हम बस रंग, रूप, भाषा, बोली की बिना पर पराया बनाने में भी देर नहीं लगाते। हिंदुस्तानी को चीनी और नेपाली तक बना देते हैं। बहुत दिल छूने वाली बात है कि जब मैं मेरा अपना अनुभव है कि जब हम रास्ते में जा रहे हो तो नेपाली बोलते, इसका कोई चाइनीज़ बोलते, जापानीज़ बोलते, मोमोज बोलते, चाउमीन बोलते हैं, और लोगों को ये पता नहीं कि भारत के इतिहास, जो लोग अपने आप को भारतवासी बोल के हमारे ऊपर ये भेदभाव लेके कमेंट्स मारते हैं, उन लोगों को ये बात मालूम नहीं कि उन लोगों से ज़्यादा इस देश का इतिहास हमें मालूम है। इनके तो गम ही अजीब है। 66 तक देश फैसला ही नहीं कर पाया कि ये औरत है या मर्द, लिहाजा पता नहीं 66 सालों में इन्हें किन किन नामों से पुकारा गया। अब 67वें साल में जाकर कानून ने इन्हें हिंदुस्तान का तीसरा लिंग बताया है, पर शिकवा और टीस अब भी वही है। जिंदगी तो बस जीनी ही पड़ती है, क्या करें हम लोग तो एक जीती जागती जिंदा लाश हैं।
हमारा क्या है, हम तो जैसे आए हैं दुनिया में वैसे चले जाएंगे। अब हिंदुस्तान क्या खुश है, आज़ादी से भी क्या हुआ। मुश्किलों से गुजर कर असली आजादी की राह तकने वाले इतने भर नहीं हैं। मुश्किलों से गुजर कर असली आजादी की राह तकने वाले इतने भर नहीं हैं। इनसे मिली यह है करण सिंह, 66 के हो चुके हैं, यानी अपनी आजादी से बस 1 साल छोटे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले करण सिंह उस उम्र में रिक्शा चलाकर अपना और घर वालों का पेट पालने को मजबूर है जिस उम्र में खुद भारत सरकार लोगों को रिटायर कर देती है। सवाल यह है कि क्या करण सिंह अपने रिक्शे के पहियों की रफ्तार, आजादी की रफ्तार से सचमुच कभी मिला पाएगा? ऐसे चलाते हैं, सब चलाते हैं, ये सब चला रहे हैं, ऐसे हम भी चला रहे हैं। 2 जने बैठो आप, अभी मेट्रो छोड़ के आता हूँ। दुनिया में शायद ही कोई और देश हो जिसे माँ का सम्मान मिला हो। भारत माता भी है, पर क्या सिर्फ नारों में? अगर नहीं तो फिर आजादी के 67 साल बाद भी हमारी माँ बेटियां घर से निकलते हुए खौफ की चादर ओढ़ने के लिए मजबूर क्यों हैं? नॉर्थ ईस्टर्न होते हुए मेरे मम्मी पापा और भी ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि मैं अगर निकली हूँ घर से, अगर थोड़ा लेट हो गया है, क्या मैं सेफली आ पाऊंगी? एक तो गरीबी की मार, ऊपर से आगे निकलने की अंधी दौड़ में पिसते लोग। हालत यह है कि जो अनपढ़ हैं वो भी हालात के मारे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। फिर चाहे वो किसी नुक्कड़ पर पतंग बेचते 54 साल के दिनेश हो या फिर आर्ट कॉलेज का क्रांतिकारी स्टूडेंट राकेश कुमार। फ्रीडम है ही नहीं। अभी आप किसी ने गैलरी लगाई, एक महंगा आर्टिस्ट है और एक बढ़िया सा आर्टिस्ट है जिसने गैलरी लगाई और उसने प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को बुला लिया, है ना। तो क्या है कि उस समय मैंने रिएक्शन देखा है उस आर्टिस्ट का जो बहुत फेमस है। उसने क्या किया कि एक महान हस्ती सामने है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसके साथ इधर उधर है, लेकिन एक बच्चा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसके टच हो गया। सो उस आर्टिस्ट ने उससे पीछे से, मतलब कि उसका भी तो एक मन है ना कि अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो खिंचवाए। नौजवान राकेश तो जोश में बोल गया, लेकिन तजुर्बों की झुर्रियों में लिपटे चाय वाले चंद्रभान की जुबान सच बोलने से पहले ही लड़खड़ा गई। वो भी तब जबकि एक चाय वाला ही देश के सबसे ताकतवर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। नहीं तो मंडी हाउस में सालों से चाय की दुकान चला रहे चंद्रभान दिल्ली की पटरी पर दुकान लगाने की कीमत 5,000 बताते बताते अचानक क्यों खामोश नहीं हो जाते। 5,000 का खर्चा जब बैठा मैं इस पे। अच्छा, किसको देते 5,000 रुपए? भाई ये मान लो जी कि बहुत मुमकिन है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के जोश में हम आजादी का मतलब ही गलत समझ बैठे हों। ऐसी आजादी को बनाए और बचाए रखने के लिए आजादी को सही मायने में उन तक पहुंचाना होगा जो आज भी अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं, जिनके दिलों में देश की आजादी का जश्न सिर्फ 15 अगस्त पर पतंग उड़ाना भर नहीं है, बल्कि सुबह से शाम तक जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह खींचना है, ताकि उनकी जिंदगी के अंधेरे में उम्मीद का दीपक जलता रहे।